सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एसआरपी इंटर कॉलेज के व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास कक्षा 12 के ऑटोमोबाइल में। तो जैसा कि छात्रों, आप लोगों को पिछले दिनों जो क्लासेस दिए गए हैं, कल का जो क्लास दिया गया है उसमें जो चैप्टर ख़त्म हुआ है, आज हम नए चैप्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र में नए चैप्टर का नए अध्याय का प्रारंभ करेंगे, जिसमें जो कि सहायक उपकरणों में। तो सहायक उपकरणों में आज तारीख 25/8/2020। आज हम कक्षा 12 ऑटोमोबाइल कक्षा 12 ऑटोमोबाइल के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में हम अध्याय, जो इसका तीसरा अध्याय है, अध्याय 3 में सहायक उपकरण, सहायक उपकरणों का हम अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत, वोकेशनल शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज या यूपी बोर्ड ने जो ट्रेडें संचालित की हैं उसमें प्रमुख ट्रेड ऑटोमोबाइल है। इसके तहत आज हम सहायक उपकरणों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि छात्रों, सहायक उपकरणों में क्या क्या उपकरण हैं ऑटोमोबाइल में, किसी गाड़ी में, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत किसी गाड़ी में सहायक उपकरणों में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं या उपकरण हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं में सहायक उपकरणों में मुख्य बिंदु जो रहेंगे, जिनका हम अध्ययन करेंगे, वो इस प्रकार रहेंगे। नंबर 1, पहले छात्रों थोड़ा ध्यान दें, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोविड-19 के कारण जो यूपी बोर्ड ने 30% कोर्स को कम किया है, तो उसके अंतर्गत हमें सहायक उपकरणों में सिर्फ और सिर्फ जो मैंने सहायक उपकरण दिए हैं, सहायक उपकरणों में सिर्फ और सिर्फ हमें कार्य, इनके कार्य क्या हैं सहायक उपकरणों के, ठीक है, इनके कार्य क्या हैं, इनका रखरखाव कैसे किया जाता है, इसका विवरण हमें देना है। सिर्फ यही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। लेकिन इतना शॉर्ट में समझाना
हो सकता है कि कई छात्रों को समझ में ना आए कि आखिर ये क्या है, कार्य किसका क्या है क्या है। तो पहले सबसे पहले हम इनके बिंदुओं को देखेंगे कि सहायक उपकरणों में बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला जो रहेगा वो विद्युत अवयव रहेगा। विद्युत अवयव। दूसरा जो बिंदु रहेगा विद्युत अवयव में, दूसरा बिंदु रहेगा ओम का नियम। ओम का नियम। तीसरा अपना बिंदु रहेगा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। और नंबर 4 चौथा बिंदु रहेगा सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर। पांचवा बिंदु रहेगा सेल्फ स्टार्टर के दोष, उनके कारण और उपचार। सेल्फ स्टार्टर के दोष, दोष और कारण। नंबर 6 में अल्टरनेटर। नंबर 7 डायनामो। नंबर 8 ये मुख्य बिंदु हैं किसमें, सहायक उपकरणों में। चाल मापी, पथ मापी। चाल मापी यानी स्पीडोमीटर। नंबर 9 पथ मापी। पथ मापी यानी जो किलोमीटर, कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ये स्पीडोमीटर में ही होता है, पथ मापी। इसके बाद 10वां दर्पण। नंबर 11 दर्पण हो गया। नंबर 11 सनवाइजर। सनवाइजर। नंबर 12 ये बिंदु हैं सहायक उपकरणों के। नंबर 12 विंड स्क्रीन वाइपर। विंड स्क्रीन वाइपर। नंबर 13 विंड स्क्रीन वाइपर, काट रिले। नंबर 14 ये काट रिले हो गया। नंबर 14 में इंडिकेटर। 15 में बल्ब।
इंडिकेटर 15 में, बल्ब 16, मेन स्विच 17, वातानुकूलन यानी एसी 18 में, बैटरी 18 में बैटरी। छात्रों ध्यान दें, जैसा कि ये मैंने मुख्य बिंदु सहायक उपकरणों में बताए हैं, हमें 30% कोर्स के काटने के बाद, जबकि ये इतना बड़ा चैप्टर है और प्रमुख चैप्टर है, बड़ा और प्रमुख चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम विद्युत अवयव का, ओम का नियम, विद्युत परिपथ, सेल्फ स्टार्टर की खराबियां, अल्टरनेटर, डायनामो, इन सभी के बारे में, बैटरी, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए जो 30% कोर्स की कमी की गई है, तो उसमें हमें सिर्फ इनके कार्य क्या हैं और इनमें दोष क्या आते हैं, इनके भाग क्या हैं और इनके उपाय क्या हैं, इनका हमें अध्ययन करना है। लेकिन छात्रों, बोर्ड ने आपकी सुविधा के अनुसार कोर्स कम किया है, लेकिन मेरे पास समय है, इतना समय है कि मैं आप लोगों को डीपली पढ़ा सकूं, और आप लोग, आशा करते हैं हम कि आप लोग भी जितनी हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। तो जैसा कि विद्युत अवयव में मैं छात्रों बता दूं कि विद्युत अवयव हम आज अध्ययन करेंगे। विद्युत अवयव, ओम का नियम, विद्युत परिपथ, अल्टरनेटर और डायनामो का। हम आज इन 4 बिंदुओं का, 5 बिंदुओं का, जो विद्युत, पहला विद्युत अवयव, ओम का नियम, विद्युत परिपथ और अल्टरनेटर और डायनामो, हम इन 5 बिंदुओं पर आज प्रकाश डालेंगे। किन 5 बिंदुओं के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। मोटर गाड़ियों में ये सहायक उपकरण क्यों आवश्यक होते हैं, थोड़ा सुन लें। हमें मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्टार्टर की आवश्यकता होती है, और सेल्फ स्टार्टर को करंट देने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होती है, और जब बैटरी से हम सेल्फ स्टार्टर को करंट भेजते हैं तो हमें विद्युत अवयव, विद्युत परिपथ और ओम के नियम के अनुसार एम्पियर यानी वोल्ट का एक निश्चित उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब सेल्फ स्टार्टर होगा, बैटरी लगी होगी, तो हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए, मोटर गाड़ी में बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हमें अल्टरनेटर या डायनामो की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि बैटरी को विद्युत ऊष्मा से, यानी विद्युत शक्ति से, विद्युत ऊष्मा से या मैकेनिकल ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके और बैटरी में रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर सके। इसके लिए हम अल्टरनेटर या डायनामो की व्यवस्था करते हैं।
तो आज हम विद्युत अवयव सबसे पहले देखें। विद्युत अवयव में कंडक्टर होता है। कंडक्टर में विद्युत इलेक्ट्रॉन, जो विद्युत में इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो जाएं, सामान्यतः वे कंडक्टर कहलाते हैं। आगे आता है जिनमें लोहे के तार, तांबे के तार, एल्यूमिनियम के तार आदि होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर। तारों को कंडक्टर के जिनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो जाएं। ठीक है। कंडक्टर का तात्पर्य उन धातुओं से है जिन धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उनको कंडक्टर कहते हैं। समझ में आया? जो तार होते हैं, तारों को कंडक्टर कहा जाता है। आगे इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, जिन पदार्थों में विद्युत इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए जैसे रबर है, अभ्रक है, बेकेलाइट है, फाइबर है, एवेस्टेज है तथा पार्सिलिन यानी चीनी मिट्टी, इनका प्रयोग किया जाता है। आगे विद्युत, अगला पॉइंट है विद्युत। यह एक प्रकार का बल है जो दिखाई नहीं देता। ये विद्युत अवयव हैं, इनमें अगला है जो एक प्रकार का विद्युत जो है एक प्रकार का बल है जो दिखाई नहीं देता, ना इसे स्पर्श कर सकते हैं, इसको ना हम स्पर्श कर सकते हैं और ना ही अनुभव, और इसे स्पर्श नहीं कर सकते, इसे अनुभव कैसे करेंगे? घटना व प्रयोग के द्वारा ही इसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे करंट लग जाता है तो अपन को पता पड़ता है कि ये विद्युत है, या कोई भी प्रयोग हम कर रहे हैं जैसे बल्ब जला तो पता है कि ये विद्युत है। विद्युत को उपयोग, इनका उपयोग प्रकाश, ताप, शक्ति आदि के रूप में किया जाता है। विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, प्रत्येक परमाणु के मध्य विद्युत स्थित रहती है। यह विद्युत इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। ये स्थिर इलेक्ट्रॉन जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं अस्थिर होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज के होते हैं। विद्युत धारा, चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत वोल्टेज, वो बल किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करता है, विद्युत वोल्टेज कहलाता है। प्रतिरोध, किसी चालक का वह गुण जो उस चालक में प्रवाहित होने वाले करंट का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। आगे आता है ओम का नियम। ये विद्युत धारा में ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार ओम जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार क्या है? किसी परपथ में वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। किन किन का? वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। इसे ओम नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था। इसे ओम नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था। उन्होंने बताया कि किसी परिपथ में चालक के दोनों सिरों के मध्य की वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य स्थिर अनुपात होता है। कैसा अनुपात होता? स्थिर अनुपात होता है, जबकि तापमान समान हो। इस स्थिरांक को रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो स्थिरांक होता है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। अर्थात किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले करंट विद्युत वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है तथा रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है, जबकि भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं। अर्थात जो ओम का नियम है भी
आई, V बराबर आई आर, अर्थात V वोल्टेज है, विद्युत धारा को यहाँ I से प्रदर्शित करते हैं, R को प्रतिरोध से। अतः यदि एक चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाए, यानी दोनों चालक जो हैं उनके दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाए, तो उसमें 1 एम्पीयर करंट प्रवाहित हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध यूनिट ओम होती है, ये ओम का नियम है। आगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में निम्न प्रकार के सर्किट होते हैं: क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ या लीकेज सर्किट। ये विद्युत परिपथ में सर्किट होते हैं। इनके बारे में जब किसी जो क्लोज सर्किट होता है, जब किसी परिपथ में विद्युत कंट्रोल स्विच करंट प्रवाहित करने के माध्यम यानी तार और विद्युत खर्च करने के लैंप या अन्य कोई उपकरण हो, स्विच ऑन कर दिया जाए तो लैंप जलने लगता है। यह परिपथ क्या कहलाता है? क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट, जब क्लोज सर्किट के स्विच के एक सिरे के तार निकल जाएं या किसी से तार टूट जाए या होल्डर से तार निकल जाए तो स्विच ऑन करने पर लैंप आदि कार्य नहीं करता। इसको क्योंकि उसका विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता, इसको क्या कहते हैं? ओपन सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट में जब किसी परिपथ में लैंप आदि के स्थान से विद्युत प्रवाहित होकर सीधे किसी तार से प्रवाहित हो, अर्थात तार आपस में मिल जाएं या चिपक जाएं, तो इनको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अर्थ या लीकेज सर्किट, जब किसी परिपथ का तार किसी उपकरण आदि के बॉडी से विद्युत परिपथ द्वारा पूरा कर ले तो उसे अर्थ सर्किट कहते हैं। अब आता है शक्ति। कार्य करने की दर को, जो कार्य करने की दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई वाट होती है। शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय, ये शक्ति का परिभाषा है। वाट, यह विद्युत शक्ति की इकाई है। किसकी? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। इसे एम्पियर या वोल्ट के मान को गुणा करके मालूम किया जा सकता है। किलोवाट, 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये पूरा विद्युत अवयव, ओम का नियम, विद्युत परिपथ हो गया। अब हम सेल्फ स्टार्टर को बारे में बताएं। सेल्फ स्टार्टर क्या होता है, थोड़ा ये सभी छात्र जान लें। सेल्फ स्टार्टर जो मैंने बताया है, सेल्फ स्टार्टर और उनके दोष और कारण। सेल्फ स्टार्टर का मुख्य काम है कि इंजन को घुमाना, यानी स्टार्ट करवाना। सेल्फ स्टार्टर में जो सेल्फ स्टार्टर की रचना होती है वो आर्मेचर, क्षेत्र कुंडली, ब्रश, शील्ड, ड्राइव मैकेनिज्म आदि से बनती है। आर्मेचर जो होते हैं, आर्मेचर का मुख्य काम जो होता है सेल्फ स्टार्टर में, आर्मेचर जो रहेगा वो आर्मेचर शाफ्ट पर बेंडेक्स ड्राइव लगी होती है, जिसके ऊपर लगा पिनियन फ्लाई व्हील गियर को घुमाता है। कुंडली, इनमें 4 क्षेत्र कुंडलियों को 4 ध्रुव खंडों पर स्थायी रूप से लगाया जाता है। क्षेत्र कुंडली में मोटे तार को चपटा करके कुंडली का रूप दिया जाता है। ब्रश, डायनमो की तरह इसमें भी ब्रश लगी होती है। सिर्फ अंतर यह है कि ये ब्रश कार्बन के ना होकर तांबे के होते हैं। कार्बन के ना होकर तांबे के होते हैं। ठीक है। एंड शील्ड, डायनमो की तरह एंड शील्ड यहाँ भी लगी होती है। ड्राइव मैकेनिज्म, विद्युत धारा देने पर जब आर्मेचर शाफ्ट एकदम घूमती है तो उसके ऊपर लगा पिनियन भी बाहर की तरफ निकलता है। जैसे कि वह बाहर निकलता है तो दांते रिंग गियर में फंस जाते हैं और आर्मेचर के घूमने पर
पिनियन गियर भी घूमता है। ये क्या होता है? ड्राइव मैकेनिज्म। अब सेल्फ स्टार्टर में आने वाले दोष। सेल्फ स्टार्टर का धीरे चलना, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि बैटरी का कमज़ोर होना, या आर्मेचर कुंडली का तार या कम्यूटेटर ढीले होना, सोली लाइट जो होती है पॉइंट जल जाना, या फील्ड कनेक्शन ढीले होना, होल्डर में कापर का जो ब्रश होता है उसका जाम होना, सेल्फ स्टार्टर के पिनियन यानी फ्लाई रिंग के दांते घिसना या मुड़ जाना। सेल्फ स्टार्टर का पिनियन फ्लाई व्हील में एंगेज ना होना, कि क्यों नहीं होता है एंगेज, ये दोष है। तो स्टार्टर की रिले के स्विच खराब हों, बैटरी कमज़ोर होना, सेल्फ स्टार्टर के तारों का कनेक्शन ढीला होना, सोली लाइट का स्विच खराब होना। पॉइंट अगला है सेल्फ स्टार्टर का पिनियन घूमना परंतु फ्लाई व्हील में एंगेज ना होना, कि फ्लाई व्हील में एंगेज क्यों नहीं हो रहा है। इसके दोष आर्मेचर शाफ्ट का टेढ़ा होना, बेंडेक्स आर्मेचर शाफ्ट पर जाम होना, फ्लाई रिंग के गियर दांते टेढ़े होना, ये इनके दोष हैं। अल्टरनेटर का तात्पर्य अल्टरनेट यानी कन्वर्ट करना, बदलना। तो अल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर कहते हैं। अल्टरनेटर को क्या कहते हैं? एसी जनरेटर। अल्टरनेटर आजकल ऑटोमोबाइल गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। यह गाड़ी में बैटरी को चार्ज करने के लिए, चलती गाड़ी में प्रकाश की व्यवस्था आदि करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है छात्रों, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा और प्रश्न भी भेजूंगा। इन प्रश्नों को आप अपने फेयर बुक पर लिखकर अल्टरनेटर का जहाँ पे वर्णन हो वहाँ पे अल्टरनेटर का चित्र बना देंगे। इसकी कार्यविधि क्या होती है अल्टरनेटर की? जैसे ही अपन लोग स्विच ऑन करते हैं तो रोटर बैटरी में रेगुलेटर के द्वारा धारा लेता है। धारा स्टेटर के वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। इसके घूमने से, क्योंकि एक जनरेटर का काम करता है, इसी जनरेटर होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अतिरिक्त पहले क्या होता था गाड़ियों में डायनामो का प्रयोग होता था। अल्टरनेटर आज प्रयोग किया जाता है। तो डायनामो का जो चार्जिंग था वो बहुत ही स्लो था। तो डायनामो बहुत लंबे समय से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जा रहा है। अल्टरनेटर को बहुत बाद में डेवलप किया गया है। यह डीसी प्रकार का जनरेटर होता है। डीसी प्रकार का डायनामो जनरेटर होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पीडीएफ बता दूं। वो एसी जनरेटर होता है, ये डीसी जनरेटर। दोनों का काम है एक ही, लेकिन वो डीसी से बैटरी को चार्ज करता है, वो एसी के द्वारा बैटरी को चार्ज करता है। दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ बैटरी को चार्ज करना, चलती हुई गाड़ियों में बल्बों को जलाना, इंडिकेटरों को चलाना, ये सीधा काम होता है। क्योंकि ये विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत बनाता है, जनरेट करता है। तो आज प्रिय छात्रों, हमने आप लोगों को ये विद्युत अवयव, ओम का नियम, विद्युत पर्पस, सेल्फ स्टार्टर, इनके दोष और कारण, अल्टरनेटर और डायनामो, इनके बारे में मैंने आपको ये 7 पॉइंट मैंने आप लोगों को आज विस्तार से समझाया। आप लोगों को इसकी पीडीएफ और जो भी पाठ्य सामग्री है इससे संबंधित वो आप लोगों को एसआरपी इंटर कॉलेज के व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप में जो हमारा बना हुआ है कक्षा 12 ऑटोमोबाइल का, उसके माध्यम से भेज दी जाएगी। और हम आशा करते हैं कि सभी छात्र इसको बहुत ही गहनता से सुनेंगे, पढ़ेंगे और अपने फेयर कार्य को लिखेंगे। और फेयर कार्य को लिखने के बाद उसकी एक फ़ोटो ज़रूर ही ग्रुप पे या मेरे व्यक्तिगत नंबर पे डालेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ मैं आज की कक्षा 12 की ऑटोमोबाइल की क्लास को विराम देता हूँ। कल इसी समय आप लोगों के समक्ष पुनः क्लास प्रारंभ की जाएगी। आज के लिए इतना ही।
सब लोगों को पुनः मैं आदेशित करता हूँ कि आप लोग, जो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है हमारे सहयोगी साथियों के द्वारा जो दिया जा रहा है, जितना भी गृह कार्य, जो भी वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से जो भी दिया जा रहा है, आप लोग उसको फेयर कार्य करेंगे और पढ़ाई को बहुत ही संजीदगी से करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।